हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेजर ट्रोव का एक और चैप्टर, द कोल्ड विद इन। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसके राइटर जेम्स पैट्रिक किनी की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जेम्स पैट्रिक किनी एक अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने इस पोएम को 1960s में लिखी थी। हालांकि ये पोएम पहले तो रिजेक्ट कर दी गई थी बहुत कंट्रोवर्शियल होने के कारण, लेकिन जब बाद में सभी रिलीजियंस के काउंसिल मीटिंग में इसको पढ़ा गया तब वहाँ से ये पोएम ने अपनी पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू की थी। तो इस पोएम का मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इस पोएम में 6 इंसान बाई चांस बहुत ठंड में फंस जाते हैं। उनके सामने एक फायरवुड जल रही होती है और उस फायर को जलने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती है। इन सभी 6 इंसानों के पास एक एक लकड़ी होती है, पर यह सब लकड़ी देने के बजाय डिस्क्रिमिनेशंस करते रह जाते हैं, रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, जेंडर के ऊपर, कलर के ऊपर। इस पोएम में ह्यूमन सेल्फिशनेस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दी गई है। बहुत अच्छी पोएम है। ना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। 6 humans trapped by happenstance in a bleak and bitter cold. Each one possessed a stick of wood, और so the story is told. 6 लोग इत्तेफाक से बहुत कड़वी ठंड में फंस जाते हैं। हर एक के पास एक एक लकड़ी होती है और यही तो कहानी सुनाई गई है। कहानी में पता चलता है कि 6 इंसान बहुत कड़वी ठंड में फंस जाते हैं और सब के पास एक एक लकड़ी की छड़ी होती है। सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, देयर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर बैक, फॉर ऑफ द फेसेस राउंड द फायर शी नोटिस्ड वन वॉज ब्लैक। अब उनकी जलाई आग बुझ रही थी क्योंकि उसमें डाली गई सब लकड़ियां जल चुकी थी। तो पहला आदमी लकड़ी देने से मना कर देता है क्योंकि वह देखता है कि उनके ग्रुप में एक आदमी काला है। दोस्तों, आप लोग ये जानते ही होंगे कि अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, जेंडर के ऊपर, कलर के ऊपर, हर चीज़ में भेदभाव होता है। तो पहला आदमी कहता है कि अगर मैंने अपनी लकड़ी डाल दी तो इसे भी गर्मी मिलेगी, ये भी बच जाएगा, तो वह देने से मना कर देता है। The next man looking across the way saw one knot of his church and could not bring himself to give the fire his stick of birch. अब तीसरा स्टैंजा दूसरे आदमी के बारे में बताता है। अब दूसरा आदमी देखता है कि उनमें से एक आदमी उसके रिलीजन का नहीं है, तो ये सोचता है कि मैं अपनी लकड़ी डालकर दूसरे रिलीजन के आदमी को बचाऊं। मैं क्यों डालूं अपनी लकड़ी? मैं नहीं डालूंगा। दोस्तों, ये दूसरा आदमी इसके रिलीजन का नहीं होता है, तो ये दूसरे रिलीजन के आदमी को बचाने से इनकार कर देता है और ये अपनी लकड़ी, दोस्तों बर्च एक ट्री का नाम है, तो जो इसकी लकड़ी थी वो बर्च ट्री की होती है। तो ये बोलता है कि मैं अपनी लकड़ी को डालकर दूसरे रिलीजन के आदमी को क्यों बचाऊं, मैं अपनी लकड़ी नहीं डालूंगा। चौथे स्टैंजा में पोएट कहते हैं, द थर्ड वन सैट इन टैटर्ड क्लोथ्स, ही गेव हिज कोट अ हिच, वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द आइडल रिच। अब बात होती है तीसरे आदमी की। तीसरा आदमी फटे पुराने कपड़ों में बैठा हुआ रहता है। दोस्तों, ये आदमी बहुत गरीब है, इसके कपड़े टैटर्ड हैं। टैटर्ड क्लोथ्स मतलब फटे पुराने कपड़े। तो ये आदमी बहुत गरीब होता है और अपने कोट को कस के पकड़ कर ओढ़ा हुआ रहता है ठंड से बचने के लिए। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों के ग्रुप में एक आदमी बहुत अमीर है, तो ये गरीब आदमी सोचता है कि मैं अपनी लकड़ी क्यों डालूं इस अमीर आदमी को बचाने के लिए। अगर मैं अपनी लकड़ी डालूंगा तो इस अमीर आदमी को भी फ़ायदा पहुंचेगा। मतलब ये आदमी गरीब है और सोचता है कि मैं क्यों डालूं अपनी लकड़ी उस आदमी के लिए जिसके पास पहले से ही बहुत कुछ है, तो ये लकड़ी देने से मना कर देता है। द रिच मैन जस्ट सैट बैक एंड थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर एंड हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्नड फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर। पांचवें स्टैंजा में चौथे आदमी की बात होती है जो बहुत अमीर होता है
अमीर आदमी अपनी लकड़ी देने से मना कर देता है क्योंकि वह यह सोचता है कि मैं अपनी लकड़ी इस गरीब कमज़ोर फटीचर आदमी के लिए क्यों बर्बाद करूं। तो अमीर आदमी अपनी लकड़ी देने से मना कर देता है। द ब्लैक मैन्स फेस bespoke revenge as the fire passed from his side, for all he saw in his stick of wood was a chance to spite the white। तो दोस्तों 6th स्टैंजा में काले आदमी की बात की जा रही है। काले आदमी के चेहरे के ऊपर रिवेंज लेने की एक्सप्रेशंस थे। काले आदमी के अंदर बदला लेने के फीलिंग्स होती हैं। ये सोचता है कि जब वाइट ने अपनी लकड़ी नहीं दी तो मैं क्यों दूं, ये तो बहुत अच्छा चांस है बदला लेने का। तो काला आदमी भी लकड़ी देने से मना कर देता है। 7th स्टैंजा में पोएट कहते हैं, द लास्ट मैन ऑफ दिस फॉरलॉर्न ग्रुप डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, गिविंग ओनली टू दोज हु गेव वॉज हाउ ही प्लेड द गेम। अब देखिए फॉरलॉर्न ग्रुप मतलब होता है ऐसा ग्रुप जो बहुत निराश हो, डिप्रेस्ड हो, बहुत होपलेस हो। तो पोएट कहते हैं कि इस फॉरलॉर्न ग्रुप में एक भी आदमी खुश नहीं था। इस स्टैंजा में आखिरी आदमी की बात होती है। ये आदमी सोचता है कि अगर किसी ने भी लकड़ी नहीं दी तो मैं क्यों दूं। हाँ, अगर कोई अपनी लकड़ी डालता है तो फिर मैं भी डाल दूंगा, लेकिन अगर किसी ने भी अपनी लकड़ी नहीं डाली तो मैं क्यों डालूं। Their logs held tight in death's still hands was proof of human sin. They did not die from the cold without, they died from the cold within। आखिरी स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि किसी ने भी अपनी लकड़ी नहीं डाली, वो सब अपने हाथ में लकड़ी नहीं बल्कि अपनी मौत पकड़े हुए थे। इन लोगों ने अपनी लकड़ी नहीं डाली, ये सबूत था इन लोगों के गुनाहों का। उनके सामने की आग बुझ गई और वे सब मर गए। अब पोएट कहते हैं कि ये लोग बाहर के ठंड के वजह से नहीं मरे, बल्कि जो इनके अंदर की सेल्फिशनेस थी, जो कोल्डनेस थी, उसने इन लोगों को मारा है। दोस्तों बहुत अच्छी पोयम है। इस पोयम में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस हुए हैं, या तो कलर के ऊपर, या कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, या किसी भी डिस्क्रिमिनेशन पर्पस के ऊपर। इन लोगों ने अपनी लकड़ी देने से मना कर दी और सभी मर गए। बहुत अच्छी पोयम है। अगर आपको पोयम समझ में आया हो तो नीचे लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए नाइस वीडियो। कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। विदिन 24 आवर्स में आपको जवाब दूंगा। चलते, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।